वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। ऑस्टियो का मतलब बोन, आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। कौन से जॉइंट पे बात करेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी की बात करेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट जो है वो प्रेजेंट करता है हॉस्पिटल और क्लिनिक के अंदर, तो उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है, वो नी पेन की कंप्लेन करता है। आया हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजेनरेटिव कंडीशन होती है जॉइंट की। इसके अंदर डिजेनरेशन हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की और फॉर्मेशन होती है न्यू बोन की। जैसा कि हम पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं कि ये एक हेल्दी नी जॉइंट है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी है। हेल्दी नी जॉइंट में दो बोन होती हैं, टिबिया होता है, फिबुला फ्यूमर्स बोन होती है। इसके दरमियान क्या होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, नी गैप होती है और ये हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज है। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है नी का, तो उसमें क्या होता है कि ये जो, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो बोन्स हैं, इसके दरमियान कार्टिलेज है। लेकिन टाइम के साथ साथ, जब एज के साथ साथ देखा जाए, तो ये जो कार्टिलेज होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये जो कार्टिलेज है इसने क्या किया हुआ है? दोनों जॉइंट के दरमियान स्पेस क्रिएट की हुई है। अगर ये कार्टिलेज ख़त्म हो जाए तो ये जो दो बोन है ये आपस में टकराना शुरू करें और वेयरिंग और टेयरिंग होना शुरू हो जाए और पेशेंट को फ्रिक्शन की वजह से पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है? तो ये जब डिजनरेशन हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, कार्टिलेज जो है वो जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज, और एबनॉर्मल जो है वो बोन की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, रफ एजेस बनना शुरू हो जाती है और पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। अब हम देखेंगे कि जब पेशेंट क्लिनिक्स के अंदर आता है तो उसकी किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट कहते हैं कि मैं चलता फिरता हूँ तो उसको तकलीफ़ होती है, उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होती है, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होती है। जॉइंट जो है वो कंप्लेन करता है बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, स्वेलिंग हुई है, टेंडरनेस है, और उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसको नी एरिया पे पेन होता है और डिफॉर्मिटी होती है जॉइंट की। जब कभी भी कार्टिलेज रिड्यूस हो जाएगी, बोन आपस में टकराना शुरू हो जाएंगी और जो फंक्शन है नॉर्मल वो नहीं हो पाएगा, तो एबनॉर्मल जो है वो जॉइंट की डिफॉर्मिटीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। कौन सी ऐसी वजह है? काज देखेंगे। पेशेंट ओवर एज 50 हो तो पेशेंट के अंदर जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है एज के साथ साथ। और जो कार्टिलेज है उसकी जो क्वालिटी होती है वो एज के साथ साथ कम होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हर एक के अंदर, जो लोग ओवर एज 75 हो तो उनके अंदर एक से ज़्यादा जॉइंट का, और एक से ज़्यादा जॉइंट जो है वो उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो यंगर पॉपुलेशन के अंदर भी होता है, जब कभी भी उनका एक्सीडेंट हो, कोई भी इंजरी हो जिसकी वजह से जो है वो लिगामेंट्स डैमेज हुए हो, बोन्स डैमेज हुई हुई हो, और या कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हुई हो, उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। या मेनिस्काई की इंजरी हुई हो, कोरिशियाई जो लिगामेंट्स हैं जो उनको स्टेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करती हैं उनकी इंजरी हो, या एबनॉर्मल स्टांस के रिजल्ट में क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, क्योंकि जो कार्टिलेज होती है वो स्ट्रेन होती है फॉर इन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। तो हमने काज देखा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, उसके साइन सिम्टम देखे, काज देखी। अब हम स्टेजेस देखेंगे कि जब पेशेंट आता है ना, हम देखेंगे कि पेशेंट कौन सी स्टेज के अंदर जो है वो लाई करता है। सबसे पहले तो डाउटफुल स्टेज होती है पेशेंट की, उसके अंदर मिनिमम डिस्ट्रक्शन हुई हुई होती है। स्टेज 2 के अंदर माइल्ड होती है, जिसमें जो जॉइंट स्पेस होती है वो नैरो हुई हुई होती है। स्टेज 3 के अंदर मॉडरेट जो है वो डिस्ट्रक्शन हुई हुई होती है, और स्टेज 4 के अंदर जो है वो कंप्लीट कार्टिलेज क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। जो कार्टिलेज होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वेयरिंग एंड टेयरिंग और फ्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। अब बेसिकली अगर पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है तो हम कैसे उसको डायग्नोस करेंगे पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है? हम एक्सरे के थ्रू जो है वो बोन्स का एक्सरे करवाते हैं। हम जॉइंट्स को देखते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है, कितनी स्पेस रिड्यूस हुई है, मिनिमम है, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्पेयर है, किस स्टेज के अंदर है, किस में उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, किस में जो है वो उसको सर्जरी की ज़रूरत है। तो इस केस में हम पेशेंट को डायग्नोस करके रिकमेंड करते हैं। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? बेसिकली वेयरिंग एंड टेयरिंग हो जाती है कार्टिलेज। हम फिजियोथेरेपी से कार्टिलेज को रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। इट पॉसिबल टू कीप द कार्टिलेज हैज़ हेल्दी टू पॉसिबल गेटिंग रेगुलर डोज ऑफ जेंटल एक्सरसाइजेज, थिंक लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग। वी विल एक्सप्लेन बिलो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप मूविंग। बेसिकली इसमें क्या होता है? एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि एक्सरसाइज के थ्रू जो
जो मस्कुलर वीकनेस है या जो वो कार्टिलेज लॉस हुई हुई है, हम उसको जो है वो उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथन पे काम कर सकते हैं ताकि पेशेंट को जो है वो पेन ना हो। और इसके अलावा मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, वॉकिंग है, साइकिलिंग है। इसके अलावा जो कार्टिलेज होती है ना, उसका काम क्या होता है, वो एक्ट करती है स्पॉन्जी की तरह। जो कार्टिलेज होती है वो उसका काम ये होता है कि वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और बोन्स वगैरह को जब वो ख़त्म हो जाती है तो बोन्स का वेयरिंग एंड टियरिंग शुरू हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है और पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है। इस केस में पेशेंट को क्या करते हैं, अगर पेशेंट जो है वो फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप उसके लिए TKR भी कर, टोटल नी रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हैं। इसके लिए जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो कार्टिलेज को प्लेस किया जाता है और बोन के अंदर जो है वो स्पेस क्रिएट की जाती है ताकि जो है वो वेयरिंग एंड टेयरिंग ना हो। इसके अलावा जो मुख्तलिफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वगैरह ली जाती है, पेन किलर्स ली जाती हैं पेन को प्रिवेंट करने के लिए। और इसके अलावा मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, नी एक्सरसाइजेज है, थाई बूस्टर्स हैं। ये स्पेशली ये वाली जो एक्सरसाइजेज है आप अपने घुटने के नीचे जो है वो कोई भी टॉवल या बॉल का यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। इसके अलावा नी एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है, मसल स्पेसिफिक मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेच किए, जो टाइट मसल है उनको स्ट्रेच किया जाए, वीक मसल की स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज किया जाए। इसके अलावा स्पेशली ये एक्सरसाइजेज आ जाती है जो कि टॉवल वगैरह या कोई भी रोलर वगैरह जो है वो ये मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज यूज़ की जाती है। आप नी के अंदर जो है वो बॉल या टॉवल वगैरह यूज़ करके और उस पर जो आप प्रेस करें, ये नी स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेज आती हैं। अगर काफ मसल टाइट है तो आप उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथन एक्सरसाइज में स्ट्रेट लेग रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो बेसिकली ओवरऑल सारा जो है वो हमने देखा ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या था, उसके साइन सिम्टम काज देखा, ट्रीटमेंट देखा और स्पेसिफिक एक्सरसाइज देखी, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।